Hello friends, welcome to the ISNA medical classes. Today we will discuss regarding alternative therapy that used in caring for patient with medical surgical nursing. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ जो है ये अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का दूसरा नेम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इज़ नोन एज बाय मैनी डिफरेंट टर्म्स। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी जो है इसको बहुत डिफरेंट टर्म्स से नाम दिया गया है। क्या क्या नेम होते हैं? इंक्लूड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, इसको भी बोलते हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को होलिस्टिक थेरेपी भी बोलते हैं एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसको भी अल्टरनेटिव थेरेपी को ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बोलते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट एग्जिस्ट अंडर द अम्ब्रेला टर्म कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। जो ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है इसके अंदर बहुत सारे टर्म वो जो ट्रीटमेंट हैं वो किए जाते हैं जो कि अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के अंदर आते हैं। विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ऑफर ए ब्लैंकेट डेफिनेशन। इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री को एक जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो देना मुश्किल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी आर यूज्ड अलोंगसाइड कन्वेंशनल मेडिसिन और ट्रीटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है उसको हम कन्वेंशनल मेडिसिन और ट्रीटमेंट जो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर किए जाते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर जो थेरेपीज़ हैं ये बहुत डिफरेंट तरीके की थेरेपीज इसके अंदर आती हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूपंक्चर, अलेक्जेंडर टेक्निक, अरोमा थेरेपी, कीरोप्रैक्टिक, हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथी, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, ऑस्टियोपैथी, पायलट्स एंड योगा जो है ये डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ होती हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या होता है? एक्यूपंक्चर इज ए फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। जो एक्यूपंक्चर है ये अल्टर मेडिसिन का एक ये फॉर्म होता है। कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। ये चाइनीज़ मेडिसिन जो है उसके अंदर ये आता है। इन विच द निडल्स आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी। एक्यूपंक्चर के अंदर जो निडल्स होती हैं, थिन निडल्स होती हैं, वो बॉडी के अंदर स्टिमुलेट की जाती हैं और इंसर्ट की जाती हैं। एक्यूपंक्चर पॉइंट आर बिलीव टू स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्यूपंक्चर जो पॉइंट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो ये थिन निडल हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं ये जो जाके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट कर देंगे। दिस इन टर्न रिलीज केमिकल इनटू द मसल, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जब हम इनको निडल जो होती हैं बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं जो कि इसको मसल, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जाके ये स्टिमुलेट कर देती हैं। These biochemical changes may stimulate the body natural healing ability and promote physical and emotional well-being। जब ये बायोकेमिकल चेंज बॉडी के अंदर आता है तो ये हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो भी हीलिंग पावर होता है उसको जनरेट करते हैं और हमारी बॉडी जो होती है वो फिजिकल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग जो होता है वो फील करती है। नेक्स्ट वन है अलेक्जेंडर टेक्निक। अलेक्जेंडर टेक्निक क्या है? द अलेक्जेंडर टेक्निक इज़ ए वे टू फील बेटर। अलेक्जेंडर टेक्निक भी हमें अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए की जाती है। एंड मूव इन ए मोर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल वे। और ये हमें क्या कर देती है? बहुत रिलैक्स और कंफर्टेबल वे में एक मूव करा देती है। द वे नेचर इंटेंडेड। ये क्या है? ये एक नेचुरल मेथड है, ये जो करते हैं अलेक्जेंडर टेक्निक ये एक नेचुरल मेथड है करने का। एंड अलेक्जेंडर टेक्निक टीचर हेल्प्स you to identify and lose the harmful habit you have to build up over a lifetime of stress and learn to move more freely। ये अलेक्जेंडर टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, जो टीचर्स हैं ये हमें सिखाते हैं कि हम जो अपनी हार्मफुल हैबिट है उनको हम कैसे करके आइडेंटिफाई करें और वो हमें कैसे करके रिमूव करनी है और हमें जो भी हमने लाइफ टाइम का जो स्ट्रेस लिया है वो हमें कैसे हटाना है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस फ्री हो जाएं। द अलेक्जेंडर टेक्निक इज़ फॉर यू इफ़ यू आर रेडी टू फील मोर कंफर्टेबल इन योर ऑन बॉडी। अलेक्जेंडर टेक्निक इसलिए होती है कि अगर हम अपने आप को खुद से ही मोर कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं अपनी बॉडी को तो हम अलेक्जेंडर टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है अरोमा थेरेपी। अरोमा खुद से ही बोल रहा है कि कोई भी फ्रेगरेंस के थ्रू जो अगर हम हील ले रहे हैं तो वो क्या होती है? अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एसेंशियल ऑयल फॉर थेराप्यूटिक बेनिफिट। अरोमा थेरेपी में कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो कि थेराप्यूटिक बेनिफिट के काम में आते हैं, मतलब ये हमें हील करवाने में हेल्प करते हैं जो कि हमें ये मेडिकली पर्पज से कर रहे हैं। अरोमा थेरेपी हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज। अरोमा थेरेपी जो है ये सेंचुरीज बहुत मतलब बहुत सारे
साल पहले से ये यूज़ की जा रही है। When inhaled, the scent molecules in essential oil travel from the olfactory nerve directly to the brain, especially impact the amygdala, the emotional center of the brain। जब कुछ भी स्प्रे जो होते हैं, ये कुछ भी जो फ्रेगरेंस होती हैं, ऑयल जो यूज़ किए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे नाक के थ्रू मतलब ऑल्फैक्टरी सिस्टम के थ्रू ये जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं, उनके थ्रू ये डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। मतलब हमारे नोज़ में गए, नोज़ के थ्रू हमारे नर्व से होके ये हमारे ब्रेन में गए, वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो हमारा एमाइगडाला होता है, जो हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको ये स्टिमुलेट करते हैं। तो ये क्या कर देता है, ये हमें हील करने का, नेचुरली ये हील करने का पावर जो होता है, वो इमोशनली हील करने का पावर जो है वो जनरेट कर देता है। नेक्स्ट वन है कीरोप्रैक्टिस। कीरोप्रैक्टिस में क्या करते हैं, कीरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट इज ए प्रोसीजर इन विच ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट यूज देयर हैंड और ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट टू अप्लाई कंट्रोल सडन फोर्स टू ए स्पाइनल जॉइंट। कीरोप्रैक्टिस क्या होता है, ये एक एडजस्टमेंट प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं, जो ट्रेंड कीरोप्रैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हैंड या फिर अपने स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका यूज़ करके जो भी स्पाइनल जॉइंट होते हैं वहाँ पे एक सडन फोर्स जो होता है वो देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो जब फोर्स देते हैं तो उसमें हीलिंग पावर वो जनरेट करता है। द गोल ऑफ दिस प्रोसीजर ऑल्सो नोन एज स्पाइनल मैनिपुलेशन। इस गोल का क्या है, प्रोसीजर का गोल जो मेन होता है वो क्या होता है, ये स्पाइनल जो होती है, हम स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं उसको ये मैनिपुलेट करते हैं। इज़ टू इम्प्रूव स्पाइनल मोशन एंड इम्प्रूव योर बॉडी फिजिकल फंक्शन। ये क्या करते हैं, हमारे स्पाइनल जो मोशन जो होते हैं उनको ये इम्प्रूव करवाते हैं और हमारा जो फिजिकल फंक्शन होता है उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमारी स्पाइन जो होती है वो पूरे बॉडी का कंट्रोल करती है, तो जो जब स्पाइनल जॉइंट्स पे अगर प्रेशर पड़ता है तो वहाँ से ये हीलिंग पावर जो होता है वो जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट वन है हर्बल मेडिसिन। हर्बल क्या होती हैं, मतलब नेचुरल मेडिसिन, जो हर्ब से बनी हुई मेडिसिन होती है उनको हम क्या कहते हैं, हर्बल मेडिसिन। एंड हर्ब इज़ ए प्लांट और प्लांट पार्ट यूज फॉर इट्स सेंट, फ्लेवर और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़। ये क्या होता है, हर्ब क्या होता है, एक प्लांट होता है, जो प्लांट किस लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी फ्लेवर या फिर जो होता है उसमें ऐड होता है, वो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ जो रखता है वो कंटेन करता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो हील हो जाती है। हर्बल मेडिसिन आर वन टाइप ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट। हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं, ये वन टाइप का डाइटरी सप्लीमेंट होती हैं जो कि हम डाइट के थ्रू भी लेते हैं। जैसे कि कोई भी जैसे हम मॉर्निंग में जिंजर टी ले रहे हैं या फिर ग्रीन टी ले रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके का हर्बल मेडिसिन ही है। दे आर सोल्ड एज टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर, टीज़, एक्सट्रैक्ट, फ्रेश और ड्राइड प्लांट्स। जो ये हर्बल मेडिसिन होती हैं एज ए टैबलेट फॉर्म में आती हैं, कैप्सूल फॉर्म में आती हैं, पाउडर फॉर्म में आती हैं, टी के फॉर्म में आती हैं, मतलब चाय के फॉर्म में आ रही हैं, कोई भी किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं, फ्रेश हो सकती हैं, ड्राई प्लांट्स जो होते हैं वो हो सकता है। पीपल यूज़ हर्बल मेडिसिन टू ट्राई टू मेंटेन और इम्प्रूव देयर हेल्थ। जो लोग होते हैं वो हर्बल मेडिसिन का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जो हेल्थ कंडीशन है वो मेंटेन करना और उसको इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन है होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या होती है, होम्योपैथी इज़ ए ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस। होम्योपैथी एक ट्रीटमेंट होता है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस के ऊपर बेस्ड होता है। विच प्रैक्टिशनर क्लेम कैन कॉज द बॉडी हील इटसेल्फ। जो हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस है ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, कोई लिक्विड टाइप का होता है और ये बॉडी को हील करने में हेल्प करता है। होम्योपैथी इज़ यूज टू ट्रीट एन एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ कंडीशन। होम्योपैथी जो होती है इसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी जो होती हैं वो सही हो सकती हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल कंडीशन जैसे अस्थमा हो गया, हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन हो गया, ये सही हो सकती है, और डिप्रेशन जो है ये इवन ये भी सही हो सकता है। नेक्स्ट वन है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन इज ए प्रैक्टिस इन विच एन इंडिविजुअल यूजेज ए टेक्निक। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस होती है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है एक टेक्निक का यूज़ करता है। जैसे कि क्या टेक्निक हो गई, माइंडफुलनेस, जो अपने आप को, दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और अपने माइंड को फोकस ऑन द माइंड ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और अपने माइंड को क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की कोशिश करेगा, अपने थॉट को फोकस करने की कोशिश करेगा और जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें
वो जस्ट पीसफुल हो जाता है। टू ट्रेन अटेंशन एंड अवेयरनेस, और वो अपने आप को ट्रेन करता है, अटेंशन करता है, एक पर्टिकुलर फोकस करता है एक गोल के ऊपर, या फिर कोई भी चीज़ है एक पर्टिकुलर एक दिमाग में वो सेंटर बना के उसके ऊपर फोकस करता है, और जो भी अनवांटेड थॉट आ रहे होते हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश करता है। और कोई भी अगर थॉट आ रहा है तो उसको वो इंटरटेन वहाँ पे नहीं करता है, जस्ट उसके ऊपर वो फोकस्ड करता है। एंड अवेयरनेस, और अटेंशन करता है, अवेयरनेस करता है उस टाइम पे। एंड अचीव ए मेंटली क्लियर एंड इमोशनली काम एंड स्टेबल स्टेट, और मेंटली क्लियरनेस जो होता है वो अचीव करने की कोशिश करता है, और अपना इमोशनली जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको काम करता है, शांत करता है, और एक स्टेबल स्टेट जो होती है मेडिटेशन के अंदर वो एक मेंटेन करता है, जिसमें कोई भी अगर दिमाग में थॉट आ रहा है तो जस्ट उसको काम कर देगा, और उसको थॉट को वहाँ पे वो इंटरटेन नहीं करता है, जस्ट वो काम रहने की कोशिश करता है, और जो भी चीज़ है उसके ऊपर कंट्रोल करके जस्ट एक अपना माइंडफुलनेस है वो करता है। नेक्स्ट वन है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या होती है? नेचुरोपैथी एम्स टू एजुकेट द पर्सन टू लुक आफ्टर देयर ऑन हेल्थ। नेचुरोपैथी है ये क्या करती है, ये पर्सन को एजुकेट करने में हेल्प करती है कि वो अपने हेल्थ की और अपने फैमिली की हेल्थ की खुद से वो देखभाल कर सके। मिनिमाइजिंग सिम्टम्स ऑफ एनी इलनेस, जो नेचुरोपैथी है कोई भी इलनेस का सिम्टम जो होता है उसको मिनिमाइज करती है। सपोर्टिंग द बॉडीज़ कैपेसिटी टू हील, ये बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी हील कर देती है। जैसे अगर हम कोई भी नेचुरल चीज़ें खाएंगे तो हम क्या होंगे, पहले से ही अगर हमारे अंदर इम्यून पावर होगा तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो हम जल्दी से जल्दी हील हो जाएंगे। तो ये क्या है, नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरल चीज़ों को लेना इज कॉल्ड नेचुरोपैथी। एंड बैलेंसिंग द बॉडी सो दैट इलनेस इज़ लेस लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर। अगर हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं तो बॉडी जो होती है वो फ्यूचर में हमारी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे जल्दी सही कर देती है, या फिर अगर हमें नहीं भी है तो हमें फ्यूचर की इलनेस से वो बचाती है। नेक्स्ट वन है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी क्या है? ऑस्टियोपैथी इज़ ए वे ऑफ डिटेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम। ऑस्टियोपैथी जो होता है ये एक वे है डिटेक्ट करने का प्रॉब्लम को, ट्रीट करने का प्रॉब्लम को, और प्रिवेंट करने का हेल्थ प्रॉब्लम से। बाय मूविंग, स्ट्रेचिंग एंड मसाजिंग ए पर्सन मसल एंड जॉइंट्स। इसमें क्या किया जाता है, पर्सन के जो जॉइंट्स और मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेच करके मसाज दिया जाता है। ऑस्टियोपैथी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन देयर बोन। जो ऑस्टियोपैथी इस वजह से की जाती है कि जो ऑस्टियोपैथिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो इंडिविजुअल का जो वेलबींग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, मसल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिगामेंट और कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं जो स्मूथली फंक्शन कराते हैं उनके ऊपर ये सारा फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है। इसलिए जो ऑस्टियोपैथिस्ट होते हैं वो मसाजिंग के थ्रू इनको जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं बॉडी के अंदर उनको ट्रीट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन है पायलेट्स एंड योगा। पायलेट्स एंड योगा क्या होता है? योगा कैन हेल्प डीपन योर मेडिटेशन। योगा जो होता है ये हमारा जो मेडिटेशन थेरेपी है उसको डीपन करने में हेल्प करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं अगर हम योगा का तो ये क्या करते हैं, इम्प्रूव योर फ्लैक्सिबिलिटी। जो योगा होगा फ्लैक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की, अगर हम बॉडी कैसी हो जाएगी अगर योगा करते हैं अच्छे से वो फ्लैक्सिबल हो जाती है, और बैलेंसिंग मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। पायलट में भी बेटर फॉर रिकवरिंग आफ्टर इंजरी। पायलट थेरेपी जो होती है वो थोड़ी योगा जैसी होती है बट हल्की सी योगा से डिफरेंट होती है। अब वो किस लिए की जाती है, अगर किसी को इंजरी हुई है, बॉडी का पॉस्चर जो इम्प्रूव करना है या बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करनी है तो हम पायलट थेरेपी का यूज़ करते हैं। पायलट एक्सरसाइज आर नॉट लॉट मोर इंटेंस एंड रिजल्ट में बी नोटिस्ड मच क्विकर दैन योगा। जो पायलट एक्सरसाइज होती हैं ये ज़्यादा इंटेंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू द योगा, और ये एज़ कम्पेयर टू द योगा मच मोर क्विकर दैन उससे रिजल्ट जो होता है वो लेके आते हैं।